आइए आपको ले चलते हैं रायपुर, जहां पर साहित्य उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। सीएम विष्णुदेव साय यहां पर मौजूद हैं। साहित्य उत्सव जिसकी शुरुआत हो चुकी है। रायपुर से सीधे लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। स्वागत करेंगे श्री रोहित यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। छत्तीसगढ़ देश प्रदेश के ख्यातिलब्ध साहित्यकारों, विचारकों और रचनाकारों के विराट संगम का साक्षी बने और विमर्श के महाकुंभ का आयोजन राज्य की राजधानी में हो, यह परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी की थी और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ही समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं आयुक्त जनसंपर्क श्री रवि मित्तल जी को ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वे गमछा भेंट कर, पुष्प गुच्छ प्रदान कर और स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, जिनकी कल्पना से, जिनकी प्रेरणा से आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यह सुंदर 3 दिवसीय साहित्य महोत्सव का आयोजन हो रहा है। आपकी करतल ध्वनियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी विराजमान हैं। मैं श्री पंकज झा जी से सविनय अनुरोध करती हूं कि राजकीय गमछा पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। तो श्री पंकज झा जी, श्री शशांक शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री। तो रायपुर में 3 दिवसीय साहित्य उत्सव आज से शुभारंभ इसका हो रहा है और अतिथियों का स्वागत इस वक्त किया जा रहा है मंच पर। दीप प्रज्वलित कर साहित्य उत्सव की शुरुआत की जा रही है। पुस्तक धारिणे भयदाम जायांधकारापहा हस्ते स्फटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संसितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका और दीक्षा जी। ज्ञान, स्वाध्याय, अध्ययन, कला, साधना, इसे भारतीय संस्कृति में तप माना गया है। इस तप की सिद्धि जिन अधिष्ठात्री के द्वारा होती है, जो विद्या वाणी की अधिष्ठात्री हैं, भगवती शारदा का हम वंदन कर रहे हैं। हमारे अतिथिगण उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं इस भाव से कि गहन अंधकार के क्षणों में हमारे भीतर विवेक जागृत रहे, समाज शुभ की ओर बढ़े। बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन मान्यवर। आप छत्तीसगढ़ के पहुना हैं और हम आपका स्वागत करते हैं। इस साहित्य उत्सव में जिनका अमूल्य मार्गदर्शन और जिनकी प्रेरणा हमें प्राप्त हुई है, प्रख्यात लेखक, विचारक एवं पत्रकार श्री अनंत विजय जी इस मंच पर उपस्थित हैं। मैं श्री पंकज झा जी से पुनः अनुरोध करती हूं कि श्री अनंत विजय जी का स्वागत करेंगे, पुष्पगुच्छ भेंट कर, राजकीय गमछा प्रदान कर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर। माननीय का स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। स्मृति चिन्ह जो सुर सरी सम सब का हित होई के भाव से पोषित है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में श्री सुशील त्रिवेदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। इस साहित्य समिति के समूचे आयोजन में उनकी अमूल्य प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है। कुशल प्रशासक एवं लेखक हैं।
उनके स्वागत के लिए मैं श्री शशांक शर्मा जी को सविनय आमंत्रित करती हूँ। पुष्पगुच्छ भेंट कर और राजकीय गमछा और स्मृति चिन्ह के साथ माननीय सुशील त्रिवेदी जी का स्वागत। श्री पंकज झा जी डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी का पुनः पुनः स्वागत एवं बहुत बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्पना और उनकी प्रेरणा थी साहित्य उत्सव के पीछे। उनके मार्गदर्शन में ही विगत 3 महीनों से रायपुर साहित्य उत्सव की समिति, जिसमें श्री अनंत विजय जी, श्री शशांक शर्मा जी, श्री पंकज झा जी, डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी, श्री संजीव सिन्हा जी, डॉक्टर जयमती कश्यप जी एवं पूरी टीम ने प्राणपण से परिश्रम किया है, जिससे यह आयोजन मूर्त रूप ले रहा है। आज अतिथियों के स्वागत के लिए और स्वागत भाषण के लिए मैं छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री शशांक शर्मा जी को ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ। माँ शारदे को नमन करता हूँ। आज बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मित्रों, हम सब रायपुर साहित्य उत्सव के इस आयोजन में एकत्र हुए हैं। इस उद्घाटन समारोह में हमारे बीच राज्यसभा के उपसभापति श्री हरवंश जी का मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं। उन्होंने बहुत सहजता से हमें इस कार्यक्रम में आने की अपनी सहमति दी और वे उपस्थित हुए। मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी यह कल्पना थी कि जब राज्य के 25 वर्ष के उपलक्ष्य में जो आयोजन हो रहे हैं उसमें साहित्य का भी एक आयोजन होना चाहिए, उसकी कल्पना को साकार करने के लिए हम लोगों ने 3 महीने से जो प्रयास किए वह मूर्त रूप आज लेता हुआ हमें दिख रहा है। माननीय जी मुख्यमंत्री जी, आपको धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री मनोज जोशी जी, जिनका शाम को यहाँ पर नाटक का भी मंचन होगा। मैं आपका स्वागत करता हूँ। मुख्यमंत्री जी, आपका स्वागत करता हूँ। हमारे बीच छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ मंत्री उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी उपस्थित हैं। मैं भैया आपका भी स्वागत करता हूँ। अरुण भैया बहुत साहित्य हृदय हैं, बहुत लिखने पढ़ने वाले हैं। ऐसे अवसर पे मैं आपका भी स्वागत करता हूँ भैया। हमारे बीच में वर्धा विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी हैं, श्री अनंत विजय जी, डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी, पंकज झा जी। मैं इन सब के साथ पूरे देश भर से आए साहित्यकार, जिन्होंने बहुत सहजता से हमें समय दिया, यह जानते हुए भी कि जनवरी का जो महीना होता है वो पूरे देश में लिट फेस्ट का महीना होता है, पुस्तक मेले का महीना होता है। लेकिन हमने जिन जिन से संपर्क किया, बड़े बड़े लेखक, साहित्यकार, बहुतों के नाम मैं ले सकता हूँ, लेकिन उन लोगों ने जिस सहजता से हमारे इस आयोजन में अपनी स्वीकृति दी, जिस सहजता से वो हमारे बीच पधारे हैं, हमारे प्रदेश के कोने कोने से आए हुए साहित्यकार जो लगातार 3 दिन अपने अलग अलग सत्रों में अपने विचार व्यक्त करेंगे, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, ये जो आयोजन है यह मात्र 3 दिन का हम नहीं मान सकते। इसके पीछे 3 माह का अथक परिश्रम है और इसके पीछे एक कल्पना है कि हम पिछली पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी के साथ, साहित्य के साथ कैसे जोड़े। तो इस जो आयोजन है इसका प्रभाव आने वाले समय भी हमको छत्तीसगढ़ में, रायपुर में देखने को मिलेगा। मैं एक बार पुनः आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अभी पुस्तकों के विमोचन का क्रम है। छत्तीसगढ़ अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष पर आधारित एक पुस्तिका का हम यहाँ पर विमोचन करेंगे। मैं अनुरोध करती हूँ माननीय अतिथियों से कि वे इस पुस्तक का विमोचन करेंगे। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय विशिष्ट अतिथि महोदय एवं मंचस्थ सभी सम्माननीय अतिथियों से हमारा अनुरोध। हिरण्यगर्भा हमारी छत्तीसगढ़ की यह धरा जो अपने विकास यात्रा की ओर सतत बढ़ रही है, चतुर्दिक विकास कर रही है, उस पर आधारित हमारी यह पुस्तिका। आपकी तालियां मंच के साथ सम्मिलित हो, करताल ध्वनियों के साथ आप
अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर, माननीय अतिथियों का बहुत बहुत आभार। अगले क्रम में हम श्री जे नंद कुमार जी को ससम्मान मंच पर आमंत्रित करते हैं। वे प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक हैं, प्रखर मनीषी एवं बहुत बहुत धन्यवाद सर। छत्तीसगढ़ देश प्रदेश के ख्यातिलब्ध साहित्यकारों, विचारकों और रचनाकारों के विराट संगम का साक्षी बने और विमर्श के महाकुंभ का आयोजन राज्य की राजधानी में हो, यह परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी की थी और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ही समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। श्री जे नंद कुमार जी की पुस्तक नेशनल सेल्फ फूड इन साइंस का विमोचन करते हमारे माननीय अतिथिगण, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गण। बहुत बहुत धन्यवाद मंच का। अगले क्रम में हम जेएनयू की प्रोफेसर अंशु जोशी जी की किताब का विमोचन करेंगे। मैं माननीय प्रकाशक महोदय, यश पब्लिकेशन और अंशु जोशी जी से सविनय अनुरोध करती हूँ कि आप मंच पर आएंगे। अंशु जोशी जी की किताब है लाल दीवारें, सफेद झूठ, लाल पर्दों के पीछे का सच। प्रोफेसर अंशु जोशी जी जेएनयू की प्राध्यापिका हैं। उनकी किताब का विमोचन करते हुए माननीय अतिथिगण, यश पब्लिकेशन से यह किताब प्रकाशित हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद अतिथिगण, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रायपुर कलेक्टर श्री गौरव सिंह जी के मार्गदर्शन में जिला रायपुर के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा अपनी रचनाओं के संकलन की एक पुस्तिका प्रकाशित की है। मैं माननीय कलेक्टर महोदय से अनुरोध करती हूं कि आप कृपया मंच पर पधारेंगे। उस पुस्तिका का भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी अतिथियों द्वारा विमोचन किया जा रहा है। यह शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की रचनात्मकता को बड़े सुंदर रूप में प्रस्तुत करती है। कविताएं हैं, कहानियां हैं। हमारे बालक बालिका, हमारी नई पीढ़ी के रचनाकारों के लिए आपकी तालियां मंच के साथ हो। उन बालिकाओं तक, उन युवाओं तक आपका प्रोत्साहन पहुंचे, उन शिक्षकों तक आपका प्रोत्साहन पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीयगण। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अतिथियों के उद्बोधन के क्रम की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे बीच इस उद्घाटन सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी उपस्थित हैं। प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी हिंदी की प्रख्यात लेखिका हैं। वर्तमान में वे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की कुलपति हैं। वे साहित्य अकादमी की उपाध्यक्ष भी हैं। साहित्य भूषण सम्मान, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार और साहित्य श्री से सम्मानित प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी को हम ससम्मान उद्बोधन हेतु आमंत्रित करते हैं। समृद्ध मंच और इस सभागार में उपस्थित विद्वत मित्रों, जय जोहार। अमृतकाल में गणतंत्र आज उद्घाटन सत्र का ये विषय है। हम अमृतकाल के शुरुआती चरण में हैं और अमृतकाल का ये जो शुरुआती चरण है वो ये सिद्ध कर चुका है कि मौजूदा नेतृत्व देश की आज़ादी के शताब्दी वर्ष को स्वर्णिम शताब्दी बनाने के लिए किस तरह कृत संकल्प है। परिवर्तन की राह पर हम नए भारत के निर्माण की ओर अग्रसर हैं। हम अपनी आंखों में उन्नत भारत, उज्जवल भारत का भविष्य संजोए हुए हैं। और सीधे लिए चलेंगे आपको छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री इस समय संबोधित कर रहे हैं। विष्णुदेव साय, सुनिए। सचिव रोहित यादव जी, सीपीआर रवि मित्तल जी, रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह और इस साहित्य उत्सव में
और इस शुभारंभ के अवसर पर पूरे देश और प्रदेश के प्रख्यात साहित्यकार, विचारक, लेखक और सभी साहित्य प्रेमी बंधुओं, मीडिया के मित्रों, मैं आप सबका सबसे पहले प्रभु श्री राम के ननिहाल रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर की इस धरती में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं विशेष रूप से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री हरिवंश जी का पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से उनका अभिनंदन करते हैं। उन्होंने अपने कीमती समय निकालकर आज हम लोगों के बीच में पधारे हैं। हम सब लोग आपको सुनने के लिए लालायित हैं। ये 3 दिनों तक रायपुर साहित्य उत्सव 2026 के रूप में साहित्य का महाकुंभ सजेगा। इस उत्सव में भाग लेने प्रदेश एवं देश के विभिन्न राज्यों से 120 ख्याति प्राप्त साहित्यकार हिस्सा लेंगे। आयोजन के दौरान कुल 42 साहित्य सत्रों का आयोजन होगा, जिसमें समकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विषयों पर गहन विमर्श किया जाएगा। यह गणतंत्र का अमृत काल भी है और हमारे राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष भी है। मैं आप सब लोगों को उसकी भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। यह उत्सव का समय है। लगातार हम लोग अपने प्रदेश में उत्सव मना रहे हैं और 1 तारीख जो स्थापना दिवस था हमारे प्रदेश का, उस दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के बीच में विराजमान थे। उनके कर कमलों से हमारे प्रदेश के नवनिर्मित विधानसभा भवन का भी लोकार्पण हुआ और एक जो बहुत अच्छा ट्राइबल म्यूजियम का निर्माण हम लोगों ने किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के जनजाति समाज के जो 14 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, उनके क्रांति को सचित्र उसमें वर्णन किया गया है, डिजिटल है। मेरा आग्रह भी होगा कि समय मिले तो जरूर, नज़दीक में है, उसका अवलोकन करने का कष्ट करेंगे। आज के इस सत्र में गणतंत्र के अमृतकाल विषय पर संबोधन डॉक्टर शर्मा जी के द्वारा हुआ, हम सब लोग सुने। हमारी आज़ादी की लड़ाई भी समुद्र मंथन की तरह थी। जैसे समुद्र मंथन की कथा में विष भी निकला और अमृत भी, इसी तरह हमारी आज़ादी की लड़ाई में विष भी आया और यह विष हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने पिया और आज़ादी का अमृत आने वाली पीढ़ियों को दिया। आज हम आज़ाद माहौल में गणतांत्रिक देश में रह रहे हैं। उसके पीछे हमारे स्वाधीनता सेनानियों की बड़ी भूमिका है, उनका हम नमन करते हैं। हमारे स्वाधीनता सेनानी लेखक भी थे, पत्रकार भी और वकील भी। माखनलाल चतुर्वेदी जी को लें, उन्होंने बिलासपुर जेल में हुस की अभिलाषा लिखी। मातृभूमि के लिए लिखी गई सुंदर रचना ने लाखों लोगों को राष्ट्र के लिए बलिदान हेतु प्रेरित किया। माधवराव सप्रे जी को लें, यह कहना कठिन है कि उनका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान अधिक था अथवा हिंदी साहित्य में ज़्यादा योगदान था। उनके द्वारा लिखी गई एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी को लें, इतिहास के नायकों को अपनी लेखनी में जगह देकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा दी। उस दौर में हिंदी की सबसे यशस्वी पत्रिका थी सरस्वती। सरस्वती में छपना किसी भी साहित्यकार के लिए गौरव की बात होती थी। पद्मलाल पुनालाल बख्शी जी को इसके संपादन की जिम्मेदारी मिली थी, जो बड़ी उपलब्धि है। हमें इस बात की भी खुशी है कि हमने अपने साहित्यकारों की स्मृतियों को संजोकर रखा है। जब भाजपा सरकार थी उस वक्त राजगांव में त्रिवेणी संग्रहालय तैयार किया गया है। यह संग्रहालय
उसी भवन में बनाया गया जहां मुक्ति बोध जी ने अपना कालजयी साहित्य की रचना की थी। मुक्ति बोध जी के अलावा यहाँ बख्शी जी और बलदेव प्रसाद मिश्र जी की स्मृतियां सहेज कर रखी गई हैं। भाजपा सरकार में भी हमने साहित्य उत्सव का भव्य आयोजन किया था और इसी तरह से प्रदेश के और देश भर के साहित्यकारों को आमंत्रित किया था। इस बार भी हमने 3 दिवसीय आयोजन किया है। आज मैं जिस मंडप से आप सब लोगों से मुखातिब हो रहा हूं, ये स्वर्गीय विनोद कुमार शुक्ल जी को समर्पित है। हमारा रायपुर और राजनांदगांव कई कारणों से विख्यात है और इसकी पहचान में विनोद कुमार शुक्ल जी भी जुड़े हुए हैं। दुनिया भर के साहित्य प्रेमी रायपुर को विनोद कुमार शुक्ल जी की वजह से मानते हैं, जानते हैं, क्योंकि उनकी सृजन भूमि रही है। अनेक बार शुक्ल जी से मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। वे सरल सहज व्यक्तित्व के धनी थे। इतने बड़े लेखक होने के बावजूद विनम्रता उनमें कूट कूट कर भरी थी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति के प्रति, छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति उनमें गहरा अनुराग था। एक मंडप हमने श्यामलाल चतुर्वेदी जी के नाम पर रखा है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को लेकर उनका काम विशिष्ट है। एक मंडप हमने लाला जगदलपुरी के नाम पर रखा है। जो भी उनसे मिलता था वो वही कहता था कि मैंने एक ऋषि से मुलाकात की है। बस्तर की संस्कृति को सहेजने, यहाँ के लोकगीतों को देश दुनिया के पटल पर रखने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। अनिरुद्ध नीरव जी ने अपने नवगीतों के माध्यम से एक जादू सा कायम किया। नीरव जी के नाम पर भी एक मंडप हमने इस परिसर में रखा है। रायपुर साहित्य उत्सव में हमने एक कार्यक्रम हमारे श्रद्धेय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में भी रखा है, कापाठ भी रखा है। अभी हमने अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया है। वे हमारे राज्य के निर्माता भी हैं। उन्होंने हम लोगों को छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिया है। उनको भी हम नमन करते हैं और हर वर्ष उनकी जयंती को हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और काव्य पाठ भी कराते हैं। अटल जी ने अपनी राजनीति से देश को योगदान दिया ही, अपने कविताओं से भी करोड़ों लोगों को उन्होंने प्रेरणा दी। उनकी कविता हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, न जाने कितने लोगों को प्रेरणा दी। वे कवि हृदय थे। उनकी संवेदनशीलता ने उनकी राजनीतिक सोच को भी गढ़ा और इसका असर उनके निर्णयों में भी दिखता था। जब अमृतकाल में गणतंत्र की बात आती है तो हमें हमारे साहित्यकार भी याद आते हैं, जिन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए इमरजेंसी का भी विरोध किया था। उस दौर में दुष्यंत कुमार ने लिखा, एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। यह बात उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी के लिए लिखी थी। उनके गजल इमरजेंसी के विरोध के प्रतीक बन गए थे। यह कविता की ताकत है। कविता अन्याय का प्रतिरोध हमेशा करना सिखाती है। आज जिस तरह से अनेक साहित्य प्रेमी रायपुर साहित्य उत्सव के सुंदर आयोजन में जुटे हैं, जिनमें युवा पीढ़ी के लोग भी काफ़ी संख्या में नजर आ रहे हैं, तब महसूस होता है कि प्रदेश में साहित्य का वातावरण कितना उजला है। मुझे विश्वास है कि 3 दिन तक चलने वाला यह आयोजन एक मील की पत्थर की तरह होगा, जिसे वर्षों तक याद किया जाएगा। मैं इस मौके पर और ज़्यादा नहीं कहते हुए फिर से एक बार पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से आज के मुख्य अतिथि श्री हरिवंश जी को, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज यहाँ पधारे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के एक हास्य कवि बहुत प्रख्यात हुए सुरेंद्र दुबे जी, उनको भी मैं इस अवसर पर याद करता हूँ, उनको भी नमन करता हूँ।
और एक बार पूरे देश और प्रदेश से आए सभी साहित्यकारों का, साहित्य प्रेमियों का, सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। निश्चित रूप से यह साहित्य उत्सव का कार्यक्रम हम अपने साहित्यिक पुरखों को नमन कर रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं और उनके अवदानों से प्रेरणा प्राप्त कर सार्थक भविष्य तो देखिए, की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से संबोधन में कई बड़ी बातें, कई अहम बातें मुख्यमंत्री ने कही है। जिस तरह से साहित्य उत्सव का आयोजन हुआ है, 3 दिवसीय ये उत्सव है। देखिए, बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें पहुंची हुई हैं। खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहुंचे, सीएम विष्णुदेव साय। तो रायपुर में साहित्य उत्सव का ये संगम है और इसका शुभारंभ हो चुका है। 3 दिनों तक ये चलता रहेगा, जिसका शुभारंभ, जिसकी शुरुआत खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने की है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी इसमें मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी तैयारियां की गई थी, क्योंकि जिस तरह से उत्सव का आयोजन हुआ है रायपुर में साहित्य उत्सव, और इसी संगम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसका शुभारंभ हो चुका है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कई अहम बातें की हैं। जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ इस विरासत को संजोते आ रहा है, इसको लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी कई अहम बातें कही हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर उत्सव का शुभारंभ हुआ है। बड़ी तैयारियां की गई थी इस उत्सव को लेकर, क्योंकि 3 दिनों तक ये चलता रहेगा और तीनों ही दिन रायपुर में बड़ी बड़ी हस्तियों का जमावड़ा है, वो देखा जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए और उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ जिस तरह से जाना जाता है अपनी संस्कृति को लेकर, अपनी विरासत को लेकर, और कहीं ना कहीं ये परंपरा अभी भी चली आ रही है सालों से, और इस बार ये बेहद ही खास है जिस तरह से आयोजन हुआ है साहित्य उत्सव का। तो साहित्य को संजोने के लिए एक बार फिर से इस उत्सव का शुभारंभ और खुद छत्तीसगढ़ के मुखिया ने, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद हैं। कई बड़ी हस्तियां और सीएम को सुनने के लिए कई लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो राजधानी रायपुर में उत्सव का शुभारंभ हुआ है। पहले से भव्य तैयारियां की गई थी। तो देख सकते हैं आप, बड़ी तैयारियां की गई थी। इंतजार था छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का, और जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो यहां पर पहले तो स्वागत सत्कार हुआ और उसके बाद साहित्य को लेकर छत्तीसगढ़ में किस तरह से काम किया जा रहा है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, इसको लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कई बड़ी बातें और अहम बातें कही हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, साहित्य उत्सव की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई बड़ी हस्तियां यहां पर पहुंची। खुद छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा हो, चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री या फिर डॉक्टर रमन सिंह की बात की जाए, तो आप देख सकते हैं यहां पर बड़ी तादाद में जमावड़ा लगा हुआ है। तो साहित्य उत्सव का आयोजन और शुभारंभ हो चुका है, 3 दिनों तक चलता रहेगा। आज इस उत्सव का पहला दिन है, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, और खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इसमें शिरकत की है, इसका शुभारंभ किया है। तो 3 दिनों तक ये संगम चलता रहेगा। तमाम वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए, उत्सव को लेकर तैयारियां भव्य तरीके से की गई थी। इंतजार था मुख्यमंत्री के पहुंचने का और उन्होंने शुभारंभ कर दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेहद ही खास और अहम आयोजन हुआ है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। तो साहित्य उत्सव का शुभारंभ हो चुका है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने शिरकत की, कई बड़ी बातें भी कही हैं और इसके साथ ही शुभारंभ किया है। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से शुभारंभ किया गया है। डॉक्टर रमन सिंह, विजय शर्मा, इसके साथ ही मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे।